हेलो फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करते हो आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है मेरे एनिवर्सरी डे का, मतलब जिस दिन मेरा शादी का सालगिरह था। और यहाँ पर देखिए बच्चे रेडी हो रहे हैं शाम के लिए, क्योंकि आज है एनिवर्सरी वाला दिन और सभी एक्साइटेड है। मेरे बच्चे तो मेरे बोल रहे थे कि मेरी मम्मी का आज बर्थडे है उनको क्या मालूम था कि एनिवर्सरी किसे बोलते हैं और बर्थडे। और यहाँ पर देखिए मेरी मामी श्री मछली बना रही है, जो कि फ्राई कर रही है मछली। तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर उधर भी मेरे ससुर महाराज आने वाले थे, तो उनके लिए भी खाना बनाना था। और यहाँ पर देखिए जिनका एनिवर्सरी है वो सो रहे हैं। एकदम सारा सामान ला करके घर में रख दिया और बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। सुबह उठे हुए थे, इनको भी थोड़ा आराम चाहिए भाई। मतलब पूरे दिन बाहर में ही सुबह सुबह से उठकर और पूरे दिन बाहर ही थे, तो थोड़ा आराम करना तो बनता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आलू उबाल रही हूँ और खीर बना करके मैंने रेडी कर दिया है। तो जो पीछे से साउंड आ रहा है प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं दुकान पे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देखिए मैंने साउंड म्यूट की वजह से जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ नहीं सुनाई दे पा रहा होगा आप लोगों को। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोगों का स्वागत है जो मैंने शुरू में बोला है। तो यहाँ देखिए ये है मेरा आज का लुक जो सुबह का है। और यहाँ पर देखिए मैं बेटी को बोल रही हूँ कि आराम से बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो, क्योंकि वो मुँह बहुत ज़्यादा बनाती रहती है इसीलिए मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर नित्या तैयार हो रही है, उसकी मौसी तैयार कर रही है उसको। और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ में, कहीं जाना हो, चाहे कोई घर में गेस्ट आ रहा हो या फिर कोई फंक्शन हो। और ये है मेरा छोटा भाई, मामी का बेटा। और एक भाई मेरा नहीं आया था, वो मेरे नाना जी के पास ही रह गया था, क्योंकि उनका तबीयत खराब हो जाता है ज़्यादा, इस वजह से उनके पास भी एक आदमी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने खीर रेडी कर रखा है और सब्जी के लिए भी सब कुछ मेरी मामी ने ही काट दिया था। मामी के आ जाने से बहुत ज़्यादा मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसे, हेल्प हो गई थी। मेरा काम भी जल्दी हो गया था। और वैसे भी वो बैठ के कभी रहती भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उनसे काम करवाऊँ, फिर भी वो बोली थी नहीं बेटी को देख रही हूँ अकेले काम करते तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी मामी फ़िश फ्राई कर दी और उन्होंने कहा कि मैं फ़िश फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद आप मतलब उसमें ग्रेवी लगा लेना। तो वही यहाँ पर वो फ्राई कर रही है फ़िश और हमारी तैयारी चल रही है। तो आप लोगों को ये ब्लॉग फुल देख लेना और कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी के लिए कंटिन्यू रखती हूँ वॉइस ओवर अभी बंद नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना। फिर यहाँ पर शाम हो गई थी और केक कटिंग का वक्त भी आ गया था। या तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन को मैंने बोल दिया था कि प्लीज़ थोड़ी दूर से ही व्लॉगिंग शूट कर देना, क्योंकि कोई करने वाला है भी नहीं। तो मैंने उसी को मोबाइल पकड़ा रखा था कि सबका रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पर वही केक कटिंग हो रहा और बच्चे तो इतने ज़्यादा शरारती कर रहे थे। देखिए ये है ना मेरा छोटा वाला क्या बोलते हैं उसे, मेरे जेठ का लड़का छोटा है, तो वही स्प्रे वाला वो लाया था। तो एकदम से मेरे कान में ही डाल दिया मालूम और सबके मुंह कान सब में लेप दिया। वो बहुत ज़्यादा मतलब शरारती करते हैं और अच्छा भी लगता है उनका कभी कभी शरारत करना हम लोगों को। तो सबसे प्यारे है घर में वो, और किसी से भी नहीं डरते हैं, जैसा मन में आता है बस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है केक कटिंग और मेरा बउआ को देखना कैसे रो रहा है और हम लोगों को हंसी आ रहा था उसको रोते हुए देख, क्योंकि आँख में ही उसके चला गया था ना, बच्चा है छोटा, डर गया था। यहाँ पर केक कटिंग हो गया, फिर मैं ले गई थी सबको अंदर देने के लिए केक, क्योंकि हम लोगों में ना बड़ों को जूठा नहीं खिलाते और एक ही हाथ से कैसे खिलाते, तो इसी वजह से झाजी ने मतलब काव्या के पापा ने कहा कि किचन में ले जाके सभी को बांट दो थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर सभी, ये है मेरी जेठानी जी, वो भी ब्लॉगिंग करती है, आप लोगों को पता ही होगा अगर देखते होंगे ब्लॉग। तो मुझे उनकी तरह नहीं आता है करना ब्लॉगिंग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए केक कटिंग के बाद हम लोगों का थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट हुआ।
तो यहाँ पर फोटो शूट के बाद और केक कटिंग के बाद हो रहा है सबके खाना। तो मेरी जो मतलब जेठानी थी उनको जाना भी था उसी दिन, वो रात में जाने वाली थी, तो मेरे बच्चों को पहले खिला रही है। और वो जब आ जाती है ना तो बोलती है कि लाओ बच्चों को मैं खिला देती हूँ, तो मुझे एकदम ईजी हो जाता है। मैं गाँव भी जाती हूँ तो वही खिलाती है खाना। और यहाँ पर सबका खाना हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाकाहारी भोजन, जिसमें सब कुछ बन गया था, सिर्फ पूरी तलना था गरम गरम। तो यहाँ पर मैं पूरी तल रही हूँ और मेरी मामी मेरे साथ बातें कर रही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए, और मेरा यही था आज पूरे दिन का मतलब काम और लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह सारे बच्चे, सुबह क्या दोपहर हो रहा है, तो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ मेरी मामी बैठी हुई है जो कि मुझसे बातें कर रही थी। और आज ना हम लोगों का मंगलवार का व्रत भी था। आप लोगों को पता हो तो कितने लोग रविवार के बाद मंगलवार का व्रत करे थे, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पर देखिए शाम हो गई है, तो सारे बच्चे मेरे ना गली के बाहर बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, सारे मिल करके खेलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे बच्चे आते हैं खेलने और काव्या से मिलने, स्पेशली क्योंकि मेरे गली में न सिर्फ काव्या ही हिंदी बोलती है आप लोगों को बता दूं तो काव्या का हिंदी सुनने सारे बच्चे आते हैं। और इसने ना मतलब कितने बच्चों को ही हिंदी बोलना सिखा दिया है। और पता नहीं, मैं जबकि उससे मतलब अपने भाषा में ही बात करती हूँ, मैथिली में ही बात करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं कैसे हिंदी सीख गई। और वो जब हिंदी बोलती है तो मैं भी उससे हिंदी में ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक है ना, हिंदी बोलती है तो और अच्छी बात है, एकदम क्लियरली हिंदी बोलती है वो। तो यहाँ पर देखिए शाम हो गई थी फिर, और हम लोगों का व्रत था, तो मैंने सोचा जल्दी से खाना बनाने के लिए रेडी कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को बना लिया है और यहाँ पर सब्जी है, बैंगन का भुजिया और कद्दू की सब्जी, और एक सब्जी मैंने चढ़ाया हुआ है, वो भी बनने ही वाला है लगभग। और यहाँ पर मेरी मामी ने साग भी कट कर दिया था, तो मैंने धो करके उसको भी साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पर बेसन का मतलब पकोड़ों के लिए रेडी कर दिया है, बेसन का मसाला। और यहाँ पर देखिए मैंने पकोड़े भी काट करके रख लिए हैं। और मेरी मामी है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी और बहुत जल्दी खाना भी मेरा रेडी हो गया था। लेकिन मेरे घर के लोग ऐसे है भाई, कहीं जाते तो बैठ के उनको रहा ही नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये था मेरा एनिवर्सरी डे से लेकर के और उसके अगले दिन तक का ब्लॉग। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है तो प्लीज़ फुल ब्लॉग ज़रूर वॉच कर लेना। और तो अभी के लिए